हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद कृष्णा चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है। इस क्लास में हम भारत के जो इम्पॉर्टेंट पोर्ट्स हैं, बंदरगाह हैं, उनके बारे में जानेंगे कि वो मैप पे कहाँ पे लोकेटेड हैं, किस स्टेट से रिलेटेड हैं। पिछली क्लास में हमने भारत के 13 बड़े बंदरगाहों के विषय में जाना था। इस क्लास में हम उनको भी शामिल करेंगे ताकि आप उनकी लोकेशन को जानते रहें, और साथ में हम जो अन्य छोटे और मझोले बंदरगाह हैं जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं उनको जानेंगे। वैसे तो भारत में 13 बड़े और लगभग 200 के करीब छोटे और मझोले बंदरगाह हैं, लेकिन वो सभी आपको नहीं पढ़ने हैं। आपको कुछ 20-25 बंदरगाहों के नाम याद रखने हैं, और यहाँ पर सिर्फ आपको उन पे इतना फोकस करना है कि वो मैप पे कहाँ पे हैं और किस स्टेट से रिलेटेड हैं। बाकी बड़े बंदरगाहों के विषय में हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था, उनको भी हम इसमें शामिल कर लेंगे। तो हमने आपको बताया था कि यहाँ पर गुजरात की जो तट रेखा है वो सबसे बड़ी है, और सबसे ज़्यादा बंदरगाह जो है यहाँ पर हमको स्टडी करने हैं। इम्पोर्टेंट बंदरगाह हैं गुजरात में, तो हम गुजरात से ही स्टार्ट करेंगे। कौन कौन से बंदरगाह आपको जानना है। ये कच्छ की खाड़ी है और ये है खंभात की खाड़ी। तो कच्छ की खाड़ी से रिलेटेड जो बंदरगाह हैं उनमें हमने एक कांडला की बात की थी, लेकिन हम और छोटे बंदरगाहों से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे एक बंदरगाह, जखाऊ बंदरगाह। देखिए यहाँ पे हम एक देखेंगे जखाऊ। जखाऊ के बाद में हम देखेंगे मांडवी और मुंद्रा, मांडवी, मुंद्रा, और फिर हम कांडला को देखेंगे। तो पहले हमने जो 3 डॉट लगाए हैं यहाँ कच्छ की खाड़ी में, तो उसमें एक बंदरगाह है हमारा जखाऊ। कौन सा? जखाऊ बंदरगाह, जखाऊ, गुजरात में। ये स्टेट है गुजरात। जखाऊ के बाद हमने दूसरा डॉट लगाया है, ये है मांडवी, मांडवी बंदरगाह। और तीसरा जो है ये है मुंद्रा, मुंद्रा। मुंद्रा के बाद में हम जो पिछली क्लास में आपसे बड़ा बंदरगाह डिस्कस किए थे वो था कांडला। तो कांडला भी आपका कच्छ की खाड़ी में ही है। तो ये है अगला कांडला। कांडला को हमने एक दूसरा नाम बताया था, तो वो नाम आप कमेंट करके बताएं कि कांडला बंदरगाह को नया नाम क्या दिया गया है। कांडला जो हम रेड से लिख रहे हैं वो बड़े बंदरगाह हैं। इसके बाद में इसी में हम देखेंगे ओखा। कौन सा बंदरगाह देखेंगे? ओखा। गुजरात से ही रिलेटेड हैं सभी ये। ओखा बंदरगाह। ओखा के बाद में हम यहाँ पर देखते हैं सलाया और पिंधारा। 2 बंदरगाह और यहाँ पर हम देखेंगे, एक है सलाया और एक है पिंधारा। सलाया और पिंधारा ये भी जो है गुजरात से रिलेटेड हैं। इसके बाद पोरबंदर। पोरबंदर सबसे ज़्यादा जो पोर्ट हैं वो गुजरात में ही आपको स्टडी करने हैं। क्रम आप देखिए यहाँ पे, जहाँ जहाँ पे हमने डॉट्स लगाए हैं, ओखा, सलाया, पिंधारा, फिर इसके बाद पोरबंदर। पोरबंदर के बाद में आपका वेरावल, फिर जाफराबाद। कौन सा? वेरावल और जाफराबाद। वेरावल और जाफराबाद ये सब गुजरात के ही तट पे हैं। जाफराबाद के बाद में आपको एक और जानना है, वो है पिपावाव और भावनगर। पिपावाव और भावनगर, ये हो गया पिपावाव और ये हो गया भावनगर, भावनगर। देखिए यहाँ पर बहुत सारे बंदरगाह हैं, इसीलिए आप इसको बहुत अच्छी तरीके से जूम करके आप इसे देख लीजिए। ओखा, सलाया, पिंधारा, पोरबंदर, और इसके बाद में वेरावल, जाफराबाद, पिपावाव, भावनगर। और कांडला के विषय में हमने बताया ये बड़ा बंदरगाह है। तो इतने तो इधर आपने देखे, अभी इसमें और हैं। गुजरात में हमें और भी कुछ देखने हैं, तो हम इधर अब लिखेंगे। इधर जगह नहीं है तो मैप के ऊपर लिखेंगे, क्योंकि अंदर हमें कोई बंदरगाह लिखना नहीं है। तो देखिए इस यहाँ इधर साइड में आपको एक बंदरगाह याद रखना है, दाहेज। दाहेज। दाहेज के बाद में एक हजीरा है, हजीरा। हजीरा को रसायन पोर्ट भी कहा जाता है।
रसायन पोर्ट। देखिए रसायन पोर्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ केमिकल का निपटारे के लिए ये पोर्ट बनाया गया है। और हजीरा के बाद में एक पोर्ट है अलंग पोर्ट, जिसको हम अंकलेश्वर भी कहते हैं, अलंग या अंकलेश्वर। अभी सब गुजरात में ही चल रहे हैं। और यहाँ पे जो है जहाज जो शिप होते हैं इनका पुनर्चक्रण होता है। पुनर्चक्रण का मतलब है जहाज यहाँ पर तोड़े जाते हैं, इसीलिए काफ़ी विवाद में भी रहता है कि ये काम बंद किया जाए। तो जहाज़ों का पुनर्चक्रण किस पोर्ट पे होता है, वो अंकलेश्वर पोर्ट है। अलंग पोर्ट भी इसे कहा जाता है, यहीं गुजरात में। और इसके बाद में आपका भरूच और सूरत, दो पोर्ट और याद रखने हैं, एक तो भरूच और फिर एक है सूरत। तो देखिए ये इतने सारे पोर्ट आपको याद रखने गुजरात में। और इसमें एक जो हमने सबसे इम्पोर्टेंट बताया, जो बहुत बड़ा ज्वरी बंदरगाह है, टाइडल पोर्ट है, वो है कांडला। और इसका नाम आपको बताना है कि इस बंदरगाह का नया नाम क्या है। तो गुजरात के बहुत इम्पोर्टेंट पोर्ट हैं, इनको आपको ज़रूर याद रखना है। अब मैं आपको कुछ पोर्ट महाराष्ट्र के बताता हूँ। तो ये है स्टेट महाराष्ट्र, जो ग्रीन से मैं लिखूँगा वो महाराष्ट्र में है। तो सबसे पहले तो आपको पता ही है सालसेट द्वीप पे, मैं रेड से लिख देता हूँ क्योंकि ये बड़ा पोर्ट है। ये है आपका सालसेट द्वीप पे, इसका नाम है मुंबई। मुंबई, तो मुंबई के विषय में पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था, फिर से बताने की ज़रूरत नहीं है। देश का सबसे बड़ा ट्रैफिक वाला ये पोर्ट है, तो मुंबई आपको याद रखना है। और मुंबई के बाद में एक और पोर्ट है यहाँ पर जो काफ़ी फेमस है, यानी जो बड़ा है और मुंबई का सहायक है, वो भी बड़ा पोर्ट है, और वो है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। और इसको नवी मुंबई पोर्ट भी कहा जाता है, इसको जो है नहावा सेवा पोर्ट भी कहा जाता है। तो कई नाम हैं इसके, वो आप सभी याद रखेंगे, पिछली क्लास में हमने आपको बताया था। ये जो मैं रेड से लिख रहा हूँ ये सब बड़े पोर्ट हैं। महाराष्ट्र के दो पोर्ट और आपको याद रखने हैं, एक है रत्नागिरी और एक है रेडी। रत्नागिरी और रेडी पोर्ट, ये छोटे पोर्ट हैं। दो पोर्ट आप और महाराष्ट्र के याद रखेंगे, कौन से, रत्नागिरी और रेड्डी पोर्ट। इसके बाद गोवा। गोवा में आपको हमने पिछली बार भी बताया था, एक पोर्ट है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, और वो है मार्मुगांव। मार्मुगांव, और वो बड़े पोर्ट में आता है, तो उसको हम रेड से लिखेंगे। गोवा में, ये स्टेट है गोवा, और पोर्ट का नाम है मार्मुगांव। मार्मुगांव बड़ा पोर्ट है, जो मैं बॉक्स में बंद कर रहा हूँ वो बड़े पोर्ट हैं। तो ये गोवा में हो गया। इसके बाद हमारी स्टेट है कर्नाटक। ये है कर्नाटक। कर्नाटक में आपको 4-5 पोर्ट के नाम याद रखने हैं। एक तो आपको कारवाड़ और होनावर, छोटे पोर्ट हैं ये, कारवाड़ होनावर। कारवाड़ और होनावर, दो पोर्ट याद रखने हैं ये। इसके बाद में माल्ले, कौन सा, माल्ले। और फिर एक बड़ा पोर्ट जो पिछली क्लास में भी हम डिस्कस कर चुके हैं, वो है न्यू मंगलौर। कौन सा, न्यू मंगलौर। न्यू मंगलौर, ये कर्नाटक में आपको याद रखना है, न्यू मंगलौर पोर्ट। फिर केरल में आपको 6 पोर्ट के नाम याद रखने हैं। 6 पोर्ट हैं केरल में, वो 6 के नाम आपको एक क्रम से याद रखने हैं। देखिए कौन से हैं केरल में, ये स्टेट है केरल। केरल में 6 पोर्ट हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 डॉट मैंने लगाए हैं। और इसमें जो आपको याद रखने हैं वो हैं कालीकट और कोच्चि। पहले यहाँ देखें, कालीकट बंदरगाह का तो नाम आपने खूब सुना होगा, इतिहास में आप पढ़ते हैं कालीकट बंदरगाह। इसके बाद में एक बड़ा पोर्ट है कोच्चि, जिसको पिछली क्लास में भी हमने डिस्कस किया था, कोचीन पोर्ट या कोच्चि पोर्ट। इसके बाद में एलेप्पी पोर्ट और नीनदकारा। और इसके बाद क्यूलोन, और फिर आपका तिरुवनंतपुरम। कौन सा, तिरुवनंतपुरम।
ये सभी जो हैं वो केरल के पोर्ट हैं। केरल के बाद में हम तमिलनाडु में आ जाते हैं। तमिलनाडु में भी आपको 5-6 पोर्टों के नाम याद रखने हैं। देखिए, इसको मैं ग्रीन से यहाँ लिख रहा हूँ, जो छोटे पोर्ट हैं ग्रीन से। तो एक तो आपको याद रखना है कन्याकुमारी। इसके बाद में कन्याकुमारी के बाद में आपको एक याद रखना है तूतीकोरिन। और इसको रेड से मुझे लिखना चाहिए था, क्योंकि ये पोर्ट जो है बड़े पोर्ट में आता है। पिछली क्लास में भी हमने इसको डिस्कस किया था, तो इसको रेड से कर देता हूँ, तूतीकोरिन। अलग अलग कलर का इस्तेमाल मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको देखते ही समझ में आ जाए कि ये पोर्ट बड़े पोर्ट में है। और तूतीकोरिन पोर्ट का दूसरा नाम आपको कमेंट करके बताना है। पिछली क्लास में हम इसे बता चुके हैं। और ये मत्स्यपत्तन कहा जाता है, मछली के लिए काफ़ी मशहूर है यहाँ पे। तो इसका आपको नया नाम जो है, जो दूसरा नाम है, वो बताना है तूतीकोरिन पोर्ट का। उसके बाद में आपके यहाँ पर जो और पोर्ट हैं तमिलनाडु में, उसमें आपको जानना है नागपत्तनम। पत्तन माने भी पोर्ट ही होता है। पत्तन कहें, बंदरगाह कहें, पोर्ट कहें। तो नागपत्तनम और कुड्डालुरू तमिलनाडु में, नागपत्तनम, कुड्डालुरू। और उसके बाद में पुदुचेरी में एक पोर्ट है, पुदुचेरी। और फिर चेन्नई पोर्ट और एन्नौर पोर्ट, तो आपका जो चेन्नई पोर्ट है वो बड़े पोर्ट में आता है और एन्नौर भी बड़े पोर्ट में आता है। तो यहाँ पे है चेन्नई और फिर आपका है एन्नौर, चेन्नई और एन्नौर। तो ये दोनों आपके बड़े पोर्ट हैं तमिलनाडु में। इस प्रकार से 3 बड़े पोर्ट हैं, एन्नौर, चेन्नई और तूतीकोरिन। तो ये हो गए तमिलनाडु में। इसके बाद स्टेट है आंध्र प्रदेश। ये है आपका आंध्र प्रदेश में आपको एक पिछली क्लास में हमने विशाखापट्टनम पोर्ट बताया था, जो बड़ा है। इसके अलावा आपको जो छोटे पोर्ट आपको जानने हैं, उसमें मछलीपत्तनम, काकीनाडा, 2 पोर्ट और भी आपको जानने हैं। देखिए कौन से, मछलीपत्तनम, काकीनाडा। और एक जो बड़ा पोर्ट आपको याद रखना है वो है विशाखापत्तनम, जो सबसे गहरा पोर्ट है। तो इसके विषय में पिछली क्लास में भी हमने डिस्कस किया था, विशाखापत्तनम। ये सभी पोर्ट आपके हैं आंध्र प्रदेश में। कौन से, मछलीपत्तनम, काकीनाडा और विशाखापत्तनम। आंध्र प्रदेश में 3 पोर्ट के आपको नाम याद रखने हैं। फिर हम आ जाते हैं ओडिशा में। ये स्टेट है हमारी ओडिशा। तो ओडिशा में आपको पिछली क्लास में हमने एक पारादीप पोर्ट बताया था, जो बड़ा है। और एक छोटा पोर्ट आपको याद रखना है, इसका नाम है गोपालपुर। तो गोपालपुर जो पोर्ट है वो छोटा पोर्ट है, मीडियम में गोपालपुर। और दूसरा जो बड़ा आपको याद रखना है वो है पारादीप। ये आपको बड़ा पोर्ट याद रखना है। इसके बाद वेस्ट बंगाल में आ जाएं। ये वेस्ट बंगाल स्टेट है। तो वेस्ट बंगाल स्टेट में आपको 2 पोर्ट के नाम याद रखने हैं, और दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण भारत की अर्थव्यवस्था में पोर्ट हैं। एक हल्दिया और एक कोलकाता। तो एक हल्दिया पोर्ट है, और दूसरा जो बड़े पोर्ट में आता है वो है कोलकाता। कोलकाता का नया नाम कमेंट करके बताएं कि नया नाम कोलकाता का क्या है। पिछली क्लास आप देखिए, उसमें हमने आपको बताया है। इसका पोताश्रय जो है वो जो समुद्र के किनारे डायमंड हार्बर, इसका जो शिपयार्ड है डायमंड हार्बर। और हल्दिया पोर्ट जो है वो कोलकाता का सहायक पोर्ट है। जैसे कि मुंबई का सहायक है जवाहरलाल नेहरू, उसी प्रकार से कोलकाता का सहायक है हल्दिया पोर्ट। और ये जो कोलकाता है वो हुगली नदी में पोर्ट है, तो ये नदी पत्तन भी इसको कहा जाता है। और इसके बाद एक बड़ा पोर्ट हमने आपको यहाँ बताया था, तो उसको भी नोट कर लें, वो है पोर्ट ब्लेयर, जो आपका अंडमान निकोबार में है, अंडमान निकोबार। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देखें, हमने जो पिछली क्लास में आपको 13 बड़े पोर्ट बताए थे, वो सभी पोर्ट यहाँ पर इसमें आ जाते हैं। और उसके साथ साथ
जो मध्यम और छोटे पोर्ट हैं तो वो भी आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस क्लास का उद्देश्य ये है कि आप मैप के आधार पर पोर्ट की लोकेशन को जानें, क्योंकि कभी कभी इसमें उत्तर से दक्षिण क्रम भी पूछ दिया जाता है पोर्ट का। जैसे कि आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा कि उत्तर से दक्षिण पोर्ट का क्रम क्या है, तो आप देख सकते हैं पारादीप, गोपालपुर, विशाखापत्तनम, काकीनाडा, मछलीपत्तनम, एन्नौर, चेन्नई, पुदुचेरी, कुड्डालूरू, नागपत्तनम, तुत्तीकोरिन और कन्याकुमारी। आपको इस तरह से क्रम भी याद रखना है, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर, ताकि जिस भी प्रकार से प्रश्न पूछा जाए आप उसे आसानी से हल कर सकें। तो यहाँ गुजरात के जो पोर्ट हैं उनको आप स्पेशली ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए दाहेज है, हजीरा है, रसायन पोर्ट कहा जाता है, रसायनों के निस्तारण का काम यहाँ पे होता है। अलंग या अंकलेश्वर पोर्ट, यहाँ जहाज़ों को तोड़ा जाता है जिससे काफ़ी सागर प्रदूषित वगैरह होता है। तो भरूच है, सूरत है, महाराष्ट्र में मुंबई और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो जो बड़े पोर्ट हैं वो तो आप याद रखेंगे ही, और छोटे पोर्ट भी आपको याद रखने हैं। तो फ्रेंड्स, आपको बंदरगाह के विषय में इससे ज़्यादा और डाटा नहीं इकट्ठा करने की ज़रूरत पड़ेगी। हमने जो सबसे महत्वपूर्ण हैं वो आपको बता दिए हैं। तो मिलते हैं एक और बेहतर क्लास के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।